सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग अगेन। आज हम लोग अपने 8th लेक्चर में है यूनिट्स एंड डायमेंशन के। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो हम लास्ट क्लास जो कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे थे उसको रिकॉल करेंगे, उस पे बेस्ड थोड़े बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो टुडे इज 8th लेक्चर ऑफ यूनिट्स एंड डायमेंशन। आज का डेट है 3rd जून। लेट्स सी, मैं जल्दी से 5 मिनट लूंगा और कॉन्सेप्ट्स को रिकॉल करवा देता हूं। लास्ट क्लास में हमारा जो सबसे ब्रॉड कॉन्सेप्ट था वो था सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स में हमने बताया था कि एक नंबर में कई सारे डिजिट्स जो होते हैं वो रिलायबल होते हैं, ट्रस्टेड होते हैं, जिन पे आप पूरी तरीके से भरोसा कर सकते हो। लेकिन कुछ डिजिट्स ऐसे भी होते हैं जिन पे आप भरोसा नहीं कर सकते हो, जो कोई क्लियरिटी नहीं देता है। तो जो भरोसा नहीं देते हैं उनको हम लोग कहते हैं इनसिग्निफिकेंट, और जो भरोसा देते हैं उनको कहते हैं सिग्निफिकेंट डिजिट्स। तो एक बार देखते हैं रूल्स क्या क्या है, एक एक करके देखते हैं। पहला रूल कहता है कि सारे नॉन जीरो डिजिट आंख बंद करके सिग्निफिकेंट होते हैं। यानी अगर इस नंबर की बात करूं तो मेरा ये 4 और 5 आंख बंद करके कह सकते हो कि सिग्निफिकेंट है। दूसरा रूल क्या कहता है, एनी जीरोस बिटवीन टू सिग्निफिकेंट डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। यानी अब कोई भी जीरो अगर सिग्निफिकेंट डिजिट्स के बीच में आ जाए वो भी सिग्निफिकेंट होगा। यानी अगर कोई जीरो कहीं बीच में आ जाए तो उसको भी क्या कहेंगे हम लोग, सिग्निफिकेंट। ये और ये दोनों भी क्या है, सिग्निफिकेंट। क्लियर है? आगे देखते हैं, एनी फाइनल जीरो और ट्रेलिंग जीरो इन द डेसिमल पोर्शन आर सिग्निफिकेंट। यानी एक डेसिमल पोर्शन में जो एंड में लगे हुए जीरो होते हैं, ट्रेल करता है, जो पीछे की तरफ लगे होते हैं, वो हमेशा सिग्निफिकेंट होते हैं। ये और ये क्या है, सिग्निफिकेंट है। और इसके बाद लास्ट पॉइंट है, लीडिंग जीरोस आर द इन द डेसिमल आर नॉट सिग्निफिकेंट। जो जीरोस आगे लगते हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं। इनको हम लोग डेकोरेटिव पीस भी कहते हैं। ये सिर्फ डेसिमल शो करने के लिए होता है, इसका कोई अपना इंपॉर्टेंस और वैल्यू नहीं होता है। क्या इसमें कोई दिक्कत है सबको? इज इट क्लियर? लास्ट क्लास में हम बात कर चुके थे, ये हम लोग लास्ट क्लास में बात कर चुके थे। और शायद दिस इज फर्स्ट क्लास, होपफुली आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग आई होगी आपको ये सिग्निफिकेंट फिगर्स की। आज हम लोग इसका यूज करने वाले हैं, तो इट वुड बी गुड कि आप इसको समझें। अगला अगला कॉन्सेप्ट हमने क्या बात किया था? अगला कॉन्सेप्ट हमने बात किया था साइंटिफिक नोटेशन के बारे में। साइंटिफिक नोटेशन के बारे में, साइंटिफिक नोटेशन और राउंडिंग ऑफ, ये दोनों ऐसी चीजें हैं जो आप पहले से जानते हो। हमने साइंटिफिक नोटेशन को लेके क्लियर बोला था। मान लीजिए आपके पास कोई नंबर है 2.734.212, एक नंबर है। आपको इसको अगर साइंटिफिक फॉर्म में लिखना है तो साइंटिफिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो याद रखिएगा साइंटिफिक फॉर्म क्या होता है। पहले साइंटिफिक फॉर्म होता है n इंटू 10⁻x। ये n क्या होता है, रेंज क्या होता है? n जो होना चाहिए, नंबर जो होना चाहिए, वो नंबर होना चाहिए 1 से लेकर के 10 तक। 1 से लेकर के 10 तक, लेस देन 10 होना चाहिए, 1 से 10 के बीच में। तो हमें इस पॉइंट को शिफ्ट करना पड़ता है। पॉइंट को शिफ्ट कैसे करेंगे? एक ऐसे शिफ्ट कर सकते हैं, एक टाइप, दूसरी बार शिफ्ट ऐसे कर सकते हैं, तीसरी बार शिफ्ट ऐसे कर सकते हैं। तो अगर साइंटिफिक नोटेशन की बात करूं तो ये कैसा दिख रहा है, 2.73412। हम कितनी बार शिफ्ट किए हैं? 3 बार। तो कितना हो जाएगा पावर? 10⁻3। यही था साइंटिफिक नोटेशन। ये केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज होता है, फिजिक्स से ज्यादा। अगला आता है राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ को लेकर के हम बहुत क्लियर है कि मान लीजिए अगर मेरे को नंबर को 337.469 करना है, और मान लीजिए हमको इस डिजिट को राउंड ऑफ करना है, 9 को राउंड ऑफ करना है। अगर तो 9 को अगर अपने को राउंड ऑफ करना है, तो अगर 9 मेरा जो डिजिट है अगर 5 या 5 से ज्यादा होगा तो हम क्या करते हैं, उसको एक इंक्रीज कर देते हैं। और अगर 5 से कम होता है तो हम लोग क्या रहने देते हैं, वही रहने देते हैं। ये सेम राउंडिंग ऑफ पॉलिसी है जो आप पहले पढ़ चुके हो। आप बचपन से राउंडिंग ऑफ पढ़ते आ रहे हो, राउंड ऑफ करना पड़ते आ रहे हो। लेकिन इसमें एक चीज ऐड करना चाहता हूं मैं राउंड ऑफ में। वो क्या है राउंड ऑफ में ऐड करना चाहता हूं? वो ये है कि मान लीजिए कभी भी आपके पास एंड में 5 आ जाए। याद रखिएगा, कभी 5 में कोई दिक्कत नहीं है,
लेकिन अगर 5 आपका लास्ट डिजिट हो तो आपको टेंशन लेना है, और 5 अगर लास्ट डिजिट हो तो चेक करना है कि इसके पहले का डिजिट कैसा है। अगर इसके पहले का डिजिट ऑड है, अगर इसके पहले का डिजिट ऑड है तो वो +1 हो जाएगा, लेकिन अगर इसके पहले का डिजिट इवन है तो सेम रहेगा। 5 के केस में ये थोड़ा हमको ध्यान रखना पड़ता है बस, बाकी और कोई नया रूल नहीं है राउंडिंग ऑफ में, आप बाकी सब चीजें कर सकते हो। क्लियर? अब इसके बाद मैंने क्या बताया था? मैंने बताया था कि फिजिक्स में कोई दो नंबर को ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या चीजों का ध्यान रखना होता है। याद रखिएगा कि फिजिक्स में अगर कभी भी आप दो डेसिमल्स को आप ऐड कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल इस फिगर के हिसाब से मान लीजिए मैं 6.8 और 11.934 को ऐड कर रहा हूँ या सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे, तो उस वक्त पहले हमको अपना फाइनल रिजल्ट लिखना चाहिए। 4 3 8 9 17 6 1 7 1 8 और 1 18.734। लेकिन जो हमारा अगला स्टेप होता है वो ये होता है कि हमें देखना होता है कि जिन नंबर्स को हमने ऐड किया उसमें सबसे कम डेसिमल के प्लेसेस किसके पास हैं। किसके पास है? हमारे पास 6.8। लीस्ट डेसिमल प्लेसेस हमारे पास 6.8 में। गुड मॉर्निंग आदित्य, गुड मॉर्निंग। जस्ट रिकॉल करवा रहा हूं कॉन्सेप्ट, लेट भी आओ कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको पढ़ा हुआ है आपका, बट थोड़ा टाइम पे रहते हैं। तो 6.8, ठीक है। अब डेसिमल के बाद लीस्ट डिजिट्स कितने हैं? 1। तो हमको भी अपना आंसर उसी फॉर्म में लिखना होगा, डेसिमल के बाद एक डिजिट तक ही। तो हमको क्या क्या करना पड़ेगा? यहां से राउंड ऑफ करना पड़ेगा 3 से, तो राउंड ऑफ करेंगे तो कितना ही रह जाएगा? 7 ही रह जाएगा। तो कितना हो गया? 18.7। याद रखिएगा, एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो आपको पहले नॉर्मल लगता था अब वो नॉर्मल नहीं है। रूल क्या है कि डेसिमल के प्लेसेस बिल्कुल सेम रहेंगे जो लीस्ट डेसिमल के प्लेसेस वाले केस है, ठीक है। एडिशन में ये सब लोग पढ़ चुके हो, जो लोग भी नए हैं उन्हीं के लिए थोड़ा इंटरेस्टिंग है, बाकी लोग पढ़ चुके हो। तो लेट्स सी, जल्दी से एक दो रिकॉल क्वेश्चन कर लेते हैं, तब आगे बढ़ना आसान होगा। एवरीवन ट्राई दिस। पहले सब लोग के लिए सवाल है, राउंड दिस ऑफ टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। सबके लिए सवाल है, इसको राउंड ऑफ करना है 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स के टर्म्स में। एक्सपेक्ट कि सबसे बन जाएगा ये क्वेश्चन, एक्सपेक्टिंग कि सबसे क्वेश्चन बन जाएगा। अच्छा, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट आया समझ में तो ट्राई करें क्वेश्चन। सिग्निफिकेंट फिगर्स के फाइनल आंसर में 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए। निशिता, यू हैव आल्सो कंप्लीटेड ऑल योर वीडियोस, तो होपफुली हम लोग क्लास के एंड में आपके जो कंसर्न्स होंगे आप एक बार बताइएगा, विल क्लियर इट आउट। We have to confine it to 4 significant figures। 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स में इसको राउंड ऑफ करना है हम लोग को। हमने पोल लॉन्च किया, बट पोल में काफी गलत आंसर भी आए हैं। अभी तक कुल 18 रिस्पॉन्सेज आए हैं, जिसमें से आई होप ओनली 7 लोगों का आंसर सही है। सो गाइज रिस्पॉन्ड क्विकली, सब लोग रिस्पॉन्ड करें। हियरिंग फॉर जो लोग भी फर्स्ट क्लास या पुरानी क्लासेस मिस्ड हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं रिकॉल इसलिए करवा रहा हूँ कि वो लोग भी ऐड हो जाए। 0.010229। अगर कुछ समझ में नहीं आया ना तो इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख देना, बुरी बात नहीं है। साइंटिफिक नोटेशन में लिख देते हैं, कितना हो जाएगा? 1.0229 इंटू 10 टू द पावर 2 -2, सॉरी -2। नंबर को और बड़ा किया, खैर पावर लिख दिया। अब आप खुद सोचें, कि आपके इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 1 2 3 4 5। आपको कितने चाहिए? 4 चाहिए। तो 4 चाहिए तो एक फिगर को हटाना पड़ेगा आपको।
तो इस 9 वाले को आपको क्या कर देना है, राउंड ऑफ कर देना है। तो कितना हो जाएगा, 1.022 की जगह कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इज इट क्लियर क्या? तो इनटू कितना हो जाएगा, इनटू 10⁻⁻²। डेसिमल में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.01023। इज इट क्लियर? बिल्कुल सही है रौनक, रौनक सही है। ऋतु ऋषु गलत हो गया, निशिता सनी सही है, सनी सही है। कुल मिला के 9 लोगों ने इसके आंसर बिल्कुल सही दिए हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा 0.01023। ठीक है, हमको हमारे पास कितने कितने फिगर्स हैं, हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। आगे का डेसिमल तो सिग्निफिकेंट है नहीं, वो तो कैंसिल हटा लो। आगे बढ़ते हैं। लेट्स ट्राई वन मोर क्वेश्चन। ट्राई दिस क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं ये सबसे बनेगा। राउंड दिस ऑफ टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर में राउंड ऑफ करना है। देखते हैं कितने लोगों से बनता है। इसमें आपको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स चाहिए। सब लोग ट्राई करें, राउंड ऑफ करना है। राउंडिंग ऑफ आप जानते हो, पर राउंड ऑफ में एक कंडीशन दिया हूं कि आपको इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में राउंड ऑफ करना है। मुझे लगता है ये तो आंसर ऑप्शन देख करके भी बता सकते हो वैसे। सनी ठीक है, वेरी गुड। मृगांक मैं पूछ रहा हूं, जो आपने आंसर बोला है उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, एक बार मुझे बताओ जोड़ करके। मृगांक आप मुझे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है उसमें, ये देख के मुझे बताओ उसके। मृगांक जो आपने आंसर बोला है वो इकलौता ऑप्शन है जो पॉसिबल ही नहीं है। सही बोल रहे हो मृगांक? तब तो गलत है ना, आपसे क्वेश्चन तो कुछ और पूछा है मृगांक। उज्जवल, उज्जवल आपके आपके लिए भी वही बात है जो मैं मृगांक को कह रहा हूं। अमृता आपके लिए भी वही बात है जो मैं मृगांक को कह रहा हूं। आप अपना जो आंसर बता रहे हो उसमें आप बताओ कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, एंड रेस्ट आप खुद समझ जाओगे। नंबर आप देखो, नंबर क्या है आपके पास, 1047.78। अगर मैं इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख दूं तो 1.04778 इंटू 10⁻⁻3, सॉरी इंटू 10⁻3, माइनस नहीं 3, 10⁻3। ठीक बात, 10⁻3। इज इट क्लियर? हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए। हमको 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए। अगर हमको 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए तो इस चौथे वाले को क्या करना पड़ेगा, राउंड ऑफ करना पड़ेगा क्या? अमृता ठीक है, हर्ष ठीक है, रौनक ठीक है, उज्जवल 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 ठीक है, वेरी गुड। अर्नव अभी भी गड़बड़ है, अमृता अमृता गड़बड़ है, अमृता सही है, वेरी गुड। मानस मानस वेरीफाई कर ले। बोथ पॉसिबल अमन, लेकिन बोथ पॉसिबल नहीं है ना, वो पॉसिबल नहीं है अमन, क्योंकि बी वाला जो आप जिसके बारे में बात करो, 105 के बारे में बात करो श्रेयांश, वो अमन उसके वो तो राउंड ऑफ ही नहीं है। 105 तो हो ही नहीं सकता, कभी 1000 का राउंड ऑफ 100 हो सकता है क्या? वो उसी के आसपास होगा ना। तो अब बताइए, मैं 7 को राउंड ऑफ करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 1.05 हो जाएगा क्या, इंटू 10⁻3। अब इसको मैं अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना हो जाएगा, 1050 हो जाएगा क्या? आप बताइए, क्या 1050 हो जाएगा क्या? करेक्ट ऑप्शन वुड बी व्हाट, सी। 11 लोगों ने इसका आंसर सही दिया, बट मोस्ट ऑफ यू रिप्लाइड इनकरेक्टली एज वेल। ठीक है, काफी लोगों ने इसका आंसर गलत भी दिया है। दैट्स थिंग दैट वी हैव टू वर्क ऑन। इज इट क्लियर? क्या सबको ये क्लियर है? क्या सबको ये राउंड ऑफ क्लियर है? मैं बस लास्ट क्लास के कॉन्सेप्ट को रिकॉल कराने की कोशिश कर रहा हूं। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एडिशन भी हमने लास्ट डे पढ़ा था, सब लोग इसको ऐड करने की कोशिश करें। मुझे लगता है एडिशन तो सबको आता है, मुझे लगता है इसका आंसर सबको आना चाहिए। चलो एवरीवन ट्राई दिस क्वेश्चन। पोल फिर से लॉन्च कर रहा हूं।
एवरीवन गो अहेड विद दिस क्वेश्चन, सब लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करें। और आज बहुत ही फ्रेश टॉपिक हम लोग एरर एनालिसिस शुरू करने वाले हैं, जो कि एग्जाम डायमेंशनल एनालिसिस से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम लोग एक नया फ्रेश टॉपिक 10-15 मिनट में शुरू करेंगे, एरर एनालिसिस। चैट आपने पोल पे रिप्लाई पहले कर देना, लेकिन रॉबिन सिग्निफिकेंट फिगर एक बार रिपीट कर दीजिए। रॉबिन, मैं इसीलिए कहता हूँ, देखो क्या होता है ना, एक बड़ा टॉपिक है रॉबिन, और आप क्लास के बीच में पूछ रहे हो, मैं बता देता हूँ एक बार। लेकिन याद रखना रॉबिन की आपको वीडियो देख के आना इसीलिए जरूरी है, क्लास के बीच में इट वुड बी वेस्ट ऑफ टाइम फॉर मेनी अदर्स। एक एग्जांपल देखो सन्नी और समझने की कोशिश करो। गाइस आप लोग रिस्पॉन्ड करें, लास्ट 1 मिनट। मैं अगर सिंपल सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात कर रहा हूं, क्वेश्चन सिग्निफिकेंट फिगर पे नहीं है, हर क्लास के एंड में बात कर लेंगे उसके बारे में। 0 पॉइंट मान लीजिए 0.02309, याद रखिएगा सिग्निफिकेंट डिजिट्स किसको कहते हैं किसी भी डेसिमल नंबर में। बाकी लोग सॉल्व करें जल्दी से, स्टिल आई हैव गॉट 11 रिस्पॉन्सेज रिमेनिंग। तो किसी भी डेसिमल में याद रखिएगा नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं, उन पे हम शक नहीं करते कभी भी, वो हमेशा सही होते हैं। तो 2 बिल्कुल सही है, 3 बिल्कुल सही है और 9 बिल्कुल सही है। ये तीनों डिजिट हमेशा से सिग्निफिकेंट होंगे। लेकिन अगर कोई जीरो मेरा इन नॉन जीरो के बीच में आ जाए तो हम लोग उसको भी सिग्निफिकेंट कहते हैं। यानी ये सब चारों डिजिट क्या है, सिग्निफिकेंट है, चारों डिजिट सिग्निफिकेंट है। लेकिन जो जीरो आगे लगे होते हैं इनके, वो हमेशा नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं, नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं। और जो जीरो पीछे लगे होते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं। तो अभी इसी पे हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन की तरफ जंप करते हैं। मेरे पास अभी तक स्टिल 22 रिस्पॉन्स ही आए हैं, स्टिल मेनी टू रिस्पॉन्ड। 8-9 लोगों ने अभी भी रिस्पॉन्ड नहीं किया। क्वेश्चन जैसे लिखा हुआ है हम उसको ऐड करने की कोशिश करते हैं। मेरे पास एक एडिशन है, मेरे पास एक एडिशन है 12.34, 1.234 और 0.1234। लेट्स ऐड दिस। मैं बच्चों वाला मेथड यूज कर रहा हूं, मैं बच्चों वाला मेथड यूज कर रहा हूं ऐड करने के लिए। देखते हैं ऐड करने पे कितना आ रहा है। 4 4 3 7 4 3 7 2 9 3 2 5 + 1 6 2 1 3 और 1। ये मेरा एडिशन हुआ। अब मेरे को देखना है कि जिन नंबर्स को हमने ऑपरेट किया है या ऐड किया है, उन नंबर का लीस्ट प्रिसाइज कौन सा है। लीस्ट प्रिसाइज कौन सा है। प्रिसाइज का मतलब क्या होता है। प्रिसाइज का मतलब कि पॉइंट के बाद सबसे कम डिजिट्स किसके पास है। पॉइंट के बाद सबसे कम डिजिट किसके पास है, तो इसके पास है। तो मेरा जो फाइनल आंसर होना चाहिए उसमें भी पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट तक रहना चाहिए। इसको देख करके ही हम कह सकते हैं कि हमारा ये ऑप्शन पॉसिबल नहीं है, हमारा फर्स्ट ऑप्शन तो पॉसिबल नहीं है, हमारा ये ऑप्शन भी पॉसिबल नहीं है, हमारा ये ऑप्शन भी पॉसिबल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ कितना ऑप्शन हो सकता है, सी ऑप्शन। तो मुझे लगता है कि इसको तो सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं थी। मंजेश क्या सही बात है क्या। आदित्य आपने आंसर जो किया था, आदित्य अगेन मैं आपका आंसर एक बार चेक कर लेता हूं। आदित्य क्या होता है ना आदित्य, कि आप जब पोल पे रिप्लाई करते हो तो डायरेक्ट आपके नाम से आंसर नहीं दिखता है। तो अगर आपको चेक करना होगा तो चैट में वो एबीसी लिख के भेजना पड़ेगा आदित्य, ठीक है। इसलिए मैं रिप्लाई नहीं कर पाया आपके बात का। मंजेश क्या क्लियर है क्या, क्या सबको क्लियर है कि एडिशन में क्या देखना है अपने को। एवरीवन जिनको भी दिक्कत थी वो बता सकते हैं क्या। अब यहाँ पे आप इसको राउंड ऑफ नहीं कर दोगे 7 को, आपको यहीं तक रखना है, तो 7 को राउंड ऑफ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 13.69 को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 70। 13.7 लिखेंगे तो डेसिमल के बाद एक ही होगा जो गलत आंसर होगा। ये छोटी बात लगती है आप लोगों को, ये लगता है कि ये क्या कौन सी बड़ी बात है, सब तो आंसर सेम ही है।
नहीं, फिजिक्स में सारे आंसर सेम नहीं है। फिजिक्स में दिस इज द करेक्ट आंसर। चलो एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग इस पे, उसके बाद हम लोग आज की टॉपिक शुरू करेंगे। 2 क्वेश्चंस, चलो ट्राई दिस, एवरीवन गो अहेड विद दिस क्वेश्चन। मुझे इस बार ना सबका आंसर चाहिए, इस बार मुझे सबका आंसर चाहिए। वर्षा यू कैन ट्राई, अब होपफुली आपको समझ में आ गया होगा ये कॉन्सेप्ट। वर्षा, रॉबिन ट्राई करो इसको, तो आप लोग आंसर देखना चाहूंगा कि आप लोगों को समझ आया कि नहीं। निशिता, लेट्स सी, देखते हैं। उज्जवल ने रिस्पॉन्ड किया है, उज्जवल, श्रेयांश, एक्सेलेंट, अभी तक सबने सही आंसर दिया है, बट स्टिल आई वोंट अग्री, आई डोंट अग्री सम ऑफ देम। मुझे लगता है कि इसको सॉल्व ही नहीं करना चाहिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व ही करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए आपको। इफ अगर आप मेरी मानो, मैं आपके जगह रहूंगा तो इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करूंगा। वेरी गुड रॉबिन, एक्सेलेंट। निशिता, आया समझ में क्या? 9 को ही किया था श्रेयांश राउंड ऑफ, श्रेयांश 9 को ही राउंड ऑफ किया था ना पिछले वाले क्वेश्चन में। गुलशन ठीक है, वेरी गुड। अभी तक 19 लोगों ने रिस्पॉन्ड किया है, 13 सही है। विनय, आपने क्या रिस्पॉन्ड किया है? विनय, थोड़ा मुझे आप पर्सनल चैट में बता सकते हो क्या क्या, क्या किया है? विनय सही है, अभी तक 22 लोगों ने रिस्पॉन्ड किया, तो 15 सही है। मैं और स्टिल वेटिंग फॉर मोर आंसर्स। निशिता, विनय, अनन्या हैज सेड, अनन्या ने एक आया, पता नहीं, अनन्या गलत है उसमें। देखो एक एक करके देखते हैं। पहला तो मेरा जो 2 नंबर्स को आपने ऑपरेट किया, इसमें लीस्ट प्रिसाइज कौन सा है? ये वाला, इसके पास डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस हैं, तो मेरा फाइनल आंसर में भी डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस होना चाहिए। ये है क्या? ये है क्या? ये है क्या? एक ही ऑप्शन हो सकता है पॉसिबल, सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन पॉसिबल है, दैट इज ए। आदित्य, क्लियर है क्या? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या सबको ये समझ में आया? करेक्ट ऑप्शन है के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है करेक्ट ऑप्शन के लिए। ये क्वेश्चन कभी कभी बहुत इजी बन जाता है, कभी कभी इसमें हम ज्यादा दिमाग लगा देते हैं, बल्कि क्वेश्चन आपको बहुत क्लियर कट होता है क्या होने वाला है। मुझे लगता है ये सबसे बनना चाहिए एवरीवन। मैं इस क्वेश्चन में सबके आंसर का वेट करूंगा, और चैट में भी और पोल पे भी, चैट पे भी और पोल पे भी। ये अगर आ गया समझ में, मैं मान जाऊंगा टॉपिक क्लियर है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल्स को कैसे प्रेजेंट करना है? सही है सबका? अमृत, श्रेयांश, ऋषांक, रौनक, विनय, ठीक है। 17 में से 15 लोगों ने अभी तक सही आंसर दिया है। अमृता, नहीं अमृता, गलती कंटिन्यू हो रही है। निशिता, वेरी गुड, यू आर गेटिंग ऑन ट्रैक। अर्णव, सन्नी, वेरी गुड। भाई इसमें तो मैं ये नहीं समझ पा रहा दिमाग ही क्यों लगा है, इसमें जोड़ घटाव करना ही नहीं है अपने को, तो जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही है, वेरी गुड क्रिश, ठीक है, ठीक है क्रिश। स्टिल लास्ट 30 सेकेंड टू रिस्पॉन्ड सब लोग। आप इस नंबर को देखें, 7.987। मानस, अमृता, उज्जवल, अनन्या, सबका सही है। रॉबिन, सबका सही है। हर्ष सही है, सबका सही है। और दूसरा है ये, अब दोनों को ऑपरेट करेंगे तो देखेंगे ना कि डेसिमल के बाद सबसे कम प्लेसेस कहाँ हैं। तो डेसिमल के बाद सबसे कम प्लेसेस इसमें है,
इसमें है तो इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। हमारा फाइनल आंसर में भी क्या चाहिए, 2 ही चाहिए, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, सिर्फ एक ही ऑप्शन हो सकता है। इज दिस क्लियर? ऋषु, मैं कह रहा था कि आपके पास पॉइंट के बाद 2 होने चाहिए। रौनक मल्टीप्लीकेशन देख लेते हैं, उसके बाद समझते हैं। रौनक क्या होता है, रौनक आपने मल्टीप्लीकेशन डिवीजन देख लोगे तो मैं आपको उसका एक हिंट देता हूँ, ठीक है रौनक? चलिए, तो एक्सपेक्ट किया, अब हम लोग एडिशन सीख चुके हैं, अब एडिशन में तो कम से कम प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन की तरफ मूव करते हैं, देखते हैं। अब एडिशन सब्ट्रैक्शन समझ गए कि क्या देखते हैं हम लोग, सबसे कम पॉइंट के बाद डिजिट किसके पास है, यानी लीस्ट प्रिसाइज नंबर कौन सा है। मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में कुछ अलग दिमाग लगाते हैं। मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में क्या सोचते हैं आप लोग कि मान लीजिए आपके पास 2 नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन है, 6.38 इंटू 2.0। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो मल्टीप्लाई करने के बाद कितना हो रहा है, 12.76। ठीक है, हमें क्या देखना है कि हमारे पास मान लीजिए कि नंबर है, ठीक है, 2 नंबर्स हैं, 2 नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इन दोनों नंबर में सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स किसके पास हैं। इस बार डेसिमल के बाद प्लेसेस नहीं देख रहे हैं, इस बार नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स देख रहे हैं। तो 2.0 में हमारे पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर है और 6.38 में हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा उसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर जिसके पास होगा उतना ही सिग्निफिकेंट फिगर होगा। यानी हमारे आंसर की अगर बात करूं तो हमारा आंसर भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स के फॉर्म में ही होना चाहिए। अब 2 सिग्निफिकेंट फिगर तो बिना राउंड ऑफ का नहीं हो सकता है, तो यहीं पे राउंड ऑफ का सबसे ज्यादा जरूरत पड़ता है। 12.76 है, इसमें हमको 2 सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए, तो हमको कहाँ यहीं तक रखना पड़ेगा हमको। इसके लिए हमको इसको राउंड 7 को राउंड ऑफ करना पड़ेगा। 7 को राउंड ऑफ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 की जगह 13 हो जाएगा। इज इट क्लियर? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? रूल क्या कहता है, रूल कहता है चेक सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, चेक चेक नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। मल्टीप्लीकेशन तो नॉर्मल तरीके से करना है, वो तो करना ही पड़ेगा, उसके बाद चेक करें सिग्निफिकेंट फिगर का नंबर सब में। लेट्स ट्राई सम क्वेश्चन। बिना क्वेश्चन का कुछ समझ में नहीं आता है कोई चीजें, तो लेट्स ट्राई सम ऑफ द क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं मल्टीप्लिकेशन के बाद। देखो, मल्टीप्लिकेशन नहीं पढ़ाना चाह रहा हूं आप लोगों को मैं, वो आपको आता है। मैं मल्टीप्लिकेशन के बाद जो मेरा फाइनल आंसर आ रहा है उसको प्रेजेंट कैसे करेंगे ये बताना चाह रहा हूं। तो प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनल आंसर बताना। एवरीवन ट्राई दिस। सब लोग इस मल्टीप्लिकेशन को करें, सब लोग इस मल्टीप्लिकेशन को करें, और मेरी बात मानो तो बिना किए भी आंसर दे सकते हो। मेरी बात मानो तो बिना इस तरह के ऑप्शन में बिना किए भी दे सकते हो। खैर चलो, आपकी मर्जी है। पोल लॉन्च कर रहा हूं, मैं पोल लॉन्च कर रहा हूं। मुझे पता है कि काफी लोगों ने लॉजिक पकड़ लिया है, काफी लोगों ने लॉजिक कैच कर लिया है, खासकर अर्णव, अमृत, तो आपको आंसर्स आ चुके हैं। रौनक, हर्ष, गुड। सौरभ वेट करने को बोलूंगा, सौरभ थोड़ा और एफर्ट लगाते हैं, सौरभ थोड़ा और एफर्ट लगाएंगे हम लोग इसमें। श्रेयांश ठीक है, सन्नी ठीक है, विनय ठीक है। नो नीड, कोई जल्दी नहीं कि एक बार में ही मुझे कोई चीजें क्लिक करना है, इट माइट टेक टाइम। क्योंकि ऑप्शन चूज करने वाला है तो ये क्वेश्चन आसान हो जाता है। अगर सॉल्व करना होता तो मल्टीप्लिकेशन तो कम से कम करना पड़ता आपको। ठीक है निश्चिता, वेरी गुड। अनन्या ठीक है। उज्जवल थोड़ा वेरीफाई कर लो, विनय थोड़ा वेरीफाई कर लें आप। हमारे पास अभी तक 16 रिस्पॉन्स आए हैं जिसमें से 9 लोगों ने आंसर सही दिया है। दैट्स इनकरेजिंग, बट स्टिल कोई बात नहीं, क्योंकि उन लोगों ने जिन्होंने आंसर दिया है उन लोगों ने लॉजिक के साथ कर दिया। मुझे लगता है आप इस बात से तो अग्री करोगे आप,
एक में 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, दूसरे में 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। बड़े सिंपल वर्ड्स में कह रहा हूं, जिसके पास सिग्निफिकेंट फिगर कम होते हैं उसको लेस एक्यूरेट कहते हैं, जिसके पास सिग्निफिकेंट फिगर ज्यादा होते हैं उसको मोर एक्यूरेट कहते हैं। क्लियर है? एक्यूरेसी, ये सिग्निफिकेंट फिगर से क्या पता चलता है? एक्यूरेसी। अगर मैं एक सिंपल वर्ड लिखूं यहां पर, तो ये लेस एक्यूरेट है और ये मोर एक्यूरेट है। ठीक है, अब हमें क्या देखना है कि मल्टीप्लिकेशन जब कर रहे हैं तो जितना जितना सिग्निफिकेंट फिगर हमारे लीस्ट में, हमारे लीस्ट एक्यूरेट में अगर आ जाए, वही फाइनल आंसर में भी होना चाहिए। यानी मेरा जो आंसर होना चाहिए उसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए। अब किस में होगा? गौर से देखो, ये तो गड़बड़ है। ये 55, इसमें तो 5 है सिग्निफिकेंट फिगर, ये तो हो ही नहीं सकता। इसमें तो हमारा 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। इसमें तो 2 है, ये भी नहीं हो सकता। तो किस में हो सकता है? सिर्फ 3। क्या सॉल्व करें क्या रॉबिन? क्या बिना सॉल्व किए नहीं बना लेंगे इसको? मंजेश, क्या बिना सॉल्व किए नहीं बना लोगे? मंजेश, आपका आंसर थोड़ा गड़बड़ था। आदित्य ने हैंड रेस किया। आदित्य, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं। आदित्य ने हैंड रेस किया। आदित्य, गो अहेड, पूछिए। सर मैं आंसर भेजा था तो सर आपके पास नहीं पहुंचा था क्या? क्या आपका जो आंसर है आदित्य, मुझे एक सेकंड टाइम देना थोड़ा। नहीं आदित्य, आपका आंसर जो था मेरे पास, अगर आपका आंसर मेरे पास आया नहीं आदित्य, पता नहीं। सर पोल पे भेजे थे सर लॉन्च में। एक काम करते हैं आदित्य, आप अगले बार चैट पे भेजिए, मैं बता दूंगा आपका आंसर आया कि नहीं है। ठीक है, हो ओके रहा होगा चैट पे, मुझे पर्सनली भेजना, मुझे कुमार सौरभ लिखा होना चाहिए। ठीक है, ओके बच्चों, एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं। मुझे लगता है इसके बाद हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, बट अगले में मुझे ज्यादा लोगों के करेक्ट आंसर चाहिए। गुलशन ने हैंड रेज किया। गुलशन, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, तब तक बाकी लोग अगला सवाल करें। गुलशन, अनम्यूट कर रहा हूँ। गुलशन बोलिए। सर नहीं समझे वो वाला, फिर से एक बार बता दीजिए। गुलशन, समझा देता हूँ, कोई इशू नहीं है। देखो, ठीक है, चलो म्यूट करो। गुलशन अनम्यूट रखो अभी, ठीक है? गुलशन अनम्यूट कर रहा हूँ, बाकी लोग तब तक अगला क्वेश्चन कर रहे हैं। मैं पोल दोबारा लॉन्च कर दे रहा हूँ, आप लोग रिस्पॉन्ड करो, मैं भी समझा देता हूँ गुलशन को थोड़ा सा। गुलशन, आपने क्या बोला कि मैंने क्या बोला कि 44.79 को 1.23 से मल्टीप्लाई करना है गुलशन। तो याद रखना, जब मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन करते हैं गुलशन, तो ये नहीं देखते कि किसके पास डेसिमल कितना है। ठीक है गुलशन? अभी मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में देखते हैं किसके पास ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर है और किसके पास कम सिग्निफिकेंट फिगर है। तो क्या आप नहीं कह सकते हो क्या कि पहले वाले में 4 है, दूसरे वाले में 3 है? गुलशन, गुलशन, क्या नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर बता सकते हो क्या दोनों नंबर में? पहला में सर 4 सिग्निफिकेंट फिगर है और हाँ, दूसरे वाले में 3। 3 है, मानते हो? यस सर। अब मैं कह रहा हूं कि मेरा जो फाइनल आंसर होना चाहिए वो लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स के फॉर्म में होना चाहिए। यानी कितना लीस्ट, कितना है? 3 है। तो जो भी हो, मेरे आंसर में सिर्फ 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए। ये मेरा क्लियर थी। आगे बोलिए, क्लियर है क्या? यस सर। ठीक। अब 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में तो एक ही ऑप्शन पॉसिबल है ना इसमें। मल्टीप्लिकेशन करने जाएंगे क्या? बोलो। नो नो सर। गुलशन, ये ट्राई करो, चलो सब लोग ये ट्राई करें सब लोग। मुझे लगता है कभी कभी हम बिना मेहनत के भी इसमें आंसर आ जाते हैं, खासकर ये मल्टीपल करेक्ट हो तब ये मेहनत और आसान हो जाती है। बस सिग्निफिकेंट फिगर्स का लॉजिक अपने को याद होना चाहिए। चलो, मेरे पास अभी तक काफी आंसर आ चुके हैं। पोल पे रिप्लाई आया क्या? पोल पे, अच्छा पोल पे, वेरी गुड। पोल पे 19 लोगों ने रिप्लाई किया है। पोल पे 22 लोगों ने रिप्लाई किया, इसमें 19 लोगों का सही है। वेरी गुड, एक्सीलेंट। मैं एक एक करके चैट नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं एक एक करके चैट नहीं पढ़ रहा हूँ। आदित्य, आपका आंसर चैट इस बार आ गया है। ठीक है, सही है। ठीक है, बाकी लोग सबने ऑलमोस्ट सही दिया। मैं किसी गलत है तो मैं बता देता हूँ, वरना सही वाले को नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, उज्जवल, आप थोड़ा एक बार वेरीफाई कर लोगे क्या? उज्जवल, आपने आंसर दिया कैसे? मुझे समझ में नहीं आया। लगता है आपने ऑप्शन नहीं देखा था उज्जवल। हाँ उज्जवल, आपने ऑप्शन नहीं देखा था, आपने मुझे बोला था ऑप्शन दिखाने के लिए। ठीक है, अब ऑप्शन को के हिसाब से बता दो।
हमारे पास अभी तक वेरी गुड अच्छी बात है कि 23 लोगों ने रिस्पॉन्ड किया, 19 आंसर सही हैं। देखो मुझे लगता है कि 19 जिनके भी सही हैं वो ये समझ चुके हैं इस तरह के क्वेश्चन में मेहनत करने से कोई फायदा नहीं है ना। उन्होंने सोचा है कि अब इसमें बढ़िया है कि सिग्निफिकेंट फिगर का लॉजिक देखें। लॉजिक क्या कहता है, एक में 2 है, एक में 3 है, तो मेरा फाइनल आंसर में कितना सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए, 2 सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए। अब 2 इसमें तो 1 है, इसमें तो 4 है, इसमें तो 3 है, तो ऑप्शन कौन सा पॉसिबल है, सिर्फ बी। इज इट क्लियर? क्या यही लॉजिक लगाया था क्या? क्या आपने भी यही लॉजिक लगाया था क्या? चलिए अब हम लोग आते हैं अपने नए टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। अब हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर राउंडिंग ऑफ खत्म कर चुके हैं, बहुत हो गया, इससे ज्यादा इज्जत इसको नहीं देनी चाहिए। अच्छा मृगांक, मृगांक ने एक सवाल पूछा, सर इसमें राउंड ऑफ करना, मृगांक मृगांक सॉल्व करोगे तो राउंड ऑफ करना पड़ेगा। जैसे मृगांक क्या है कि अगर आप ऐसे चाहते हो, आप लॉजिक से नहीं जाकर के आप सॉल्व करना चाहते हो, आप क्या करोगे, 4.5 डिवाइडेड बाई 1.62 करोगे, डिवीजन करोगे, कोई नंबर आएगा, अब नंबर को पूरा का पूरा लिखोगे। अच्छा आपको ऑप्शन में 3 सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए, तो आपको उसी के फॉर्म में इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा मृगांक। लेकिन मैं कहता हूं कि इसमें जरूरत ही नहीं पड़ रही है राउंड ऑफ करने, नहीं लग रहा है क्या मृगांक? अगर इसमें हमको लॉजिकली ही आंसर पता चल जा रहा है तो राउंड ऑफ क्यों करेंगे? इसका मतलब नहीं है कि राउंड ऑफ करना नहीं है, थोड़े ना हर जगह ऑप्शन वाला ही क्वेश्चन होगा, कहीं कहीं ऑप्शन वाला क्वेश्चन नहीं भी तो हो सकता है मृगांक, तो वहां पे तो अपने को लॉजिक की जरूरत पड़ेगी, वहां पे तो सॉल्व करना पड़ेगा पूरा का पूरा। तो ये ऑप्शन वाला है, इसीलिए थोड़ा सा मामला आसान है, बी फ्रैंक, है ना। चलो अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूँ, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। मुझे नहीं ये फोटो बड़ा अच्छा लगा इसमें, एक्यूरेसी प्रिसीजन। ये एक्यूरेसी और प्रिसीजन क्या होता है, कभी कभी ना आप नॉर्मल लाइफ में, आप मानो या ना मानो, लेकिन आपके लिए इन दोनों वर्ड का एक ही मतलब होता है। आपके लिए जब आप इन दोनों वर्ड्स का यूज करते हो तो आप इन दोनों में डिफरेंस नहीं समझते हो, ठीक है। अब मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं इसका, ठीक है, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, ठीक है। मान लीजिए कि मैं निशानेबाजी कर रहा हूं, मैं निशानेबाजी कर रहा हूं, और मान लीजिए कि हमारे पूरे क्लास के लोग, आप लोग भी मेरे साथ खेल रहे हैं, और आप सब लोगों का जो मेजर, आप सब लोग जो हिट कर रहे हो, वो सब लोग हिट कर रहे हो एक ही जगह के आसपास में, सब लोग एक ही जगह के आसपास, वो सही भले नहीं हो, वो आपने बुल्स आई या मेन जगह हिट नहीं भले किया हो, लेकिन आप सबका जो हिट किया गया जो मार्क है वो एक ही जगह पे, इसको हम लोग प्रिसाइज कहते हैं, ठीक है, प्रिसाइज कहते हैं, प्रिसीजन कहते हैं। लेकिन एक्यूरेसी, अगर अगर मेरा सारा अगर जो हिटिंग है, अगर वो अगर सब टारगेट के पास में हो, उसको हम लोग एक्यूरेसी कहते हैं। अगर मैं इसको थोड़ा सिंपल वर्ड्स में समझूं, ठीक है, सिंपल वर्ड्स में समझूं, तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए मेरे एक स्केल का मेजरमेंट 10 सेंटीमीटर, मेरे एक स्केल का मेजरमेंट 10 सेंटीमीटर, हमने सोचा इसको नापते हैं, मेजर करते हैं, तो 4-5 लोगों ने इसको मेजर किया। किसी ने कहा कि ये 9.6 सेंटीमीटर है, किसी ने कहा 9.61 सेंटीमीटर है, किसी ने कहा 9.62 सेंटीमीटर है, और किसी ने कहा 9.59 सेंटीमीटर। क्लियर? इज इट क्लियर? तो आप यहाँ पे एक बात तो देख सकते हो कि जितने भी मेजरमेंट हैं वो मेरे एक्चुअल मेजरमेंट से काफी दूर है, तो एक्यूरेसी जो है वो बहुत ही खराब है। एक्यूरेसी जो क्या है वो कम है, एक्यूरेसी क्या है, इज लेस, हमारे टारगेट से बहुत कम है। हमारा जो टारगेट था कि आंसर 10 आना चाहिए वो कितना नहीं है। लेकिन आप गौर से देखो कि हमारा मेजरमेंट जो है सबका वो एक दूसरे से बहुत क्लोज है। क्लोज, अगर अपना मेजरमेंट एक दूसरे से अगर क्लोज है, इसका मतलब ये प्रिसाइज है। यानी प्रिसाइज का मतलब होता है हमारा मेजरमेंट एक दूसरे से कितना क्लोज है, उसका सही डेटा से, सही वैल्यू से कोई मतलब नहीं है। लेकिन एक्यूरेसी का मतलब होता है कि हमारे सही नंबर से कितना क्लोज है। क्लियर? मैं एक बार डेफिनेशन दिखा देता हूं आप लोग। डेफिनेशन क्या है? एक्यूरेसी इज द डिग्री ऑफ क्लोजनेस टू ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू का मतलब एग्जैक्ट वैल्यू, राइट वैल्यू जो है मेरा, उससे कितना क्लोज है, उसको कहते हैं एक्यूरेसी। क्लियर है? प्रेसिजन देखते हैं। प्रेसिजन इज द डिग्री टू विच एन इंस्ट्रूमेंट और प्रोसेस विल रिपीट द सेम वैल्यू।
प्रेसिजन कहता है कि कितने डिग्री से, कितने रेट से एक ही मेजरमेंट के आसपास बार बार हम पहुंच रहे हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड प्रेसिजन, ठीक है। अब मैं एग्जांपल देता हूं, मैं किसी को डिमीन नहीं कर रहा हूं, लेकिन मान लीजिए कि आपने बोला कि कोई वर्ड है, कोई वर्ड है, अब मान लो किसी जो बोलने में थोड़ा तोतला हो, या तोतले का मतलब ये कि वो शायद उसके टंग स्लिप करते हो, तो अगर उसको कोई वर्ड बोलने को बोलोगे तो हमेशा वो एक ही तरह से बोलेगा, भले गलत बोलेगा लेकिन वो वर्ड हमेशा गलत ही बोलेगा। तो उसको आप ये कह सकते हो कि उसका बोलना प्रिसाइज है, यानी जो वो एक बार बोल रहा है वही वो बार बार बोल रहा है, चाहे वो गलत बोल रहा हो। लेकिन अगर हम एज नॉर्मल पर्सन कभी हम स्ट्रैंगल कर जाते हैं, कभी गलत बोल देते हैं, लेकिन दोबारा करेक्ट कर लेते हैं, एक्यूरेट ठीक कर लेते हैं अपने आप को, तो हम एक्यूरेट हैं। हम भले प्रिसाइज ना हो, एक बार गलत कर ले एक बार सही कर ले, लेकिन हम प्रिसाइज ना हो लेकिन हम एक्यूरेट जरूर है। क्या ये एक्यूरेसी और प्रेसिजन समझ में आया क्या सबको, या कुछ और कहानी सुनने का मन? अब इसको कहानी से समझाऊंगा। क्या एक्यूरेसी और प्रेसिजन क्लियर है क्या? ये बड़ा डेली लाइफ की चीज है ये। तो ऋषु ने कहा है कि कुछ, ठीक है ऋषु, अब मैं ऋषु पे एक्सपेरिमेंट करूंगा। अच्छा, ऋषु ने फिर बोला आया है, चलो एक एग्जांपल और दे देते हैं। किसी ने बोला है कि थोड़ा बहुत क्लियर नहीं हुआ है, तो एक बार और एग्जांपल, ठीक है, मान लेते हैं, ठीक है। मैं इस टारगेट वाले एग्जांपल को बता रहा हूं, गौर से इस टारगेट वाले एग्जांपल को देखना बड़ा जरूरी है, बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, गौर से देखो। आप जैसे जैसे ट्रू वैल्यू के क्लोज जा रहे हो, ट्रू वैल्यू के जैसे जैसे क्लोज जा रहे हो, आपकी एक्यूरेसी बढ़ती है, क्लियर है? लेकिन जैसे जैसे आपके जो खुद के जो मेजरमेंट्स हैं वो एक दूसरे से क्लोज जाएंगे तो प्रेसिजन बढ़ता है। गुलशन, मैं कह रहा हूं, गुलशन समझो, मैं कह रहा हूं आप मान लो कोई मेजरमेंट कर रहे हो, मेजरमेंट जब कर रहे हो तो आपका जो मेजरमेंट अगर आपके सही वैल्यू के क्लोज पहुंच रहा है, ट्रू वैल्यू के क्लोज पहुंच रहा है, तो आप कहोगे अच्छा मेरी एक्यूरेसी बढ़ रही है, ठीक है। लेकिन अगर आप एक ही बार जगह बार बार अगर बार बार आप रिपीट कर रहे हो डेटा को, मतलब कि आपका प्रेसिजन बढ़ रहा है। प्रेसिजन का सही वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है, ट्रू वैल्यू से, करेक्ट वैल्यू से, करेक्टनेस से कोई लेना देना नहीं है। एक्यूरेसी करेक्टनेस से लेना देना है। करेक्ट, जितना ज्यादा आपका एक्यूरेसी होगा उतना ज्यादा करेक्ट होगा, क्लियर? यही होता है एक्यूरेसी और प्रेसिजन। इसको एक और तरीके से हम लोग समझ सकते हैं, वो क्या है अगला तरीका? एक्यूरेसी और प्रेसिजन को समझना है तो अगला तरीका है डेसिमल्स। याद रखिएगा कि मान लीजिए मेरे पास दो नंबर है, 0.00213 और दूसरा है 0.123। एक ही नंबर है, मान लो दो नंबर, सॉरी। इन दोनों में अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए इसमें ज्यादा प्रेसाइज कौन है, प्रेसिजन, तो याद रखिएगा प्रेसिजन इज डिटरमाइंड बाय नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल, नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल। तो याद रखिएगा जिसमें डेसिमल के बाद ज्यादा डिजिट होगा उसको ज्यादा प्रेसाइज कहेंगे, मोर प्रेसाइज कहेंगे उसको हम लोग, मोर प्रेसाइज। इसको कहेंगे लेस प्रेसाइज। तो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि नंबर्स में अगर प्रेसिजन देखना हो तो कौन बताता है? डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं। प्रेसिजन इज डिटरमाइंड बाय नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल। ये बहुत कॉमन पॉइंट बनता है, ये कौन बताना कि कौन सा नंबर ज्यादा प्रिसाइज है, कौन सा नंबर कम प्रिसाइज है, ठीक है। अमन, याद रखिएगा अमन, प्रेसिजन का सिग्निफिकेंट फिगर से कोई लेना देना नहीं है अमन, ठीक है। हर्ष, मैं तुरंत आऊंगा,
हर्ष मैं तुरंत आपको पिछले स्लाइड में लेके जाऊंगा, डोंट वरी, ठीक है, आपको मैं लेके जाऊंगा पिछले स्लाइड में। अभी हम लोग इसको समझ लेते हैं। तो याद रखिएगा, प्रेसिजन जो होता है वो नंबर ऑफ डेसिमल डिजिट्स पे डिपेंड करता है, वो सिग्निफिकेंट फिगर पे कुछ डिपेंड नहीं करता है। क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं। आगे बात करते हैं। याद रखिएगा, अगर एक्यूरेसी की बात करते हो तो एक्यूरेसी के लिए अगर मैं बोलूं 0.002312 और 0.02312, दो नंबर से मेरे पास कुल मिला के दो नंबर है। अगर आपको एक्यूरेसी देखनी है तो आप सिग्निफिकेंट फिगर्स देखो। क्या इसमें कह सकते हैं क्या कि 1 2 3 4 5 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? इसमें कह सकते हैं क्या 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? याद रखिएगा, जितना ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होगा उतना ही ज्यादा एक्यूरेट होगा। ठीक है, यानी ये क्या होगा? मोर एक्यूरेट। और ये क्या होगा? लेसर एक्यूरेट। यानी एक्यूरेसी जो होता है वो सिग्निफिकेंट फिगर पे डिपेंड करता है। एक्यूरेसी डिपेंड ऑन सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्या मेरी बात सबको क्लियर है? प्रेसिजन डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं। एक्यूरेसी अगर बात करें तो एक्यूरेसी मतलब कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं आपके पास। ठीक है, जल्दी से आता हूं। हर्ष बोलो क्या डाउट है? हर्ष मैं अनम्यूट कर रहा हूं, बताइए एक एक करके। कोई भी डाउट हो एक्यूरेसी प्रेसिजन में समझ लो, ये याद होने वाला चीज है, ये बार बार पढ़ाया बताया नहीं जाएगा आपको। बोलिए सबसे पहले हर्ष, आपने कुछ डाउट पूछा था क्या? अच्छा ठीक है, कोई अच्छा लिखना था, लिख लो जल्दी से लिख लो, कोई बात नहीं, नोट इट डाउन जल्दी, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। एक्यूरेसी इज द डिग्री ऑफ क्लोजनेस टू ट्रू वैल्यू के कितना क्लोज है, और प्रेसिजन क्या है, एक दूसरे से कितना क्लोज है मेरा मेजरमेंट। ठीक है, विल वेट फॉर 30 सेकंड गाइस, सब लोग नोट कर लें। वेरासिटी का मतलब कहाँ? हाँ, वेरासिटी का मतलब है करेक्टनेस, करेक्टनेस होता है। मतलब ऐसा समझो कि ये जो एक्यूरेसी है ना, ये करेक्टनेस के रेट को मेजर करता है, और प्रेसिजन मेजर करता है क्या एक ही मेजरमेंट आप कितनी बार रिपीट कर सकते हो। ठीक है, सेंस क्लियर है क्या? ठीक है रौनक, मैं आता हूं। मैं दो पॉइंट मैंने बताए, एक बताया डेफिनेशन दोनों का, और दूसरा मैंने बताया आपको कि कैसे कैसे नंबर में चेक करते हैं। एक सवाल मेरे पास आया है श्रेयांश का कि सर रिप्रोड्यूसिबिलिटी का मतलब क्या है? रिप्रोड्यूसिबिलिटी का मतलब है श्रेयांश कि एक ही मेजरमेंट को कितनी बार हम और ला सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, चलो आई थिंक हम लोग अगले स्लाइड पे जा सकते हैं हम लोग। चलो, एक रौनक ने सवाल पूछा है। रौनक ने सवाल क्या पूछा है कि सर ये बताइए कि ये जो एक्यूरेसी है ये डेसिमल के, ये नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स पे कैसे डिपेंड करता है। मैं इसको लेके ना बड़ा क्लियर एग्जांपल दूंगा रौनक। ठीक है रौनक, मैं क्या कह रहा हूं कि मान लीजिए आपके पास दो नंबर है, ठीक है, एक ही नंबर को मैं बोल रहा हूं 0.002312 और 0.00231200। रौनक मुझे आप बताओ रौनक कि मुझे इसमें भी जीरो इसके बाद का डिजिट नहीं पता है और मुझे इसमें इसके बाद का डिजिट नहीं पता है। आप मुझे बताओ कि सबसे ज्यादा करेक्ट होने के चांसेस किसके हैं रौनक? अपने अपने करेक्ट वैल्यू से ज्यादा क्लोज होने के चांसेस किसके हैं रौनक? आपने पूछा कि सर कैसे बता दिया आपने सिग्निफिकेंट फिगर से कि कौन ज्यादा एक्यूरेट है। मेरा सवाल रौनक आपसे है कि आपको दो नंबर मैंने दिया, एक 2312 तक दिया,
2 3 1 2 तक दिया और उसके बाद मैंने खाली छोड़ दिया, उसके बाद मेरे पास कुछ नहीं है। ठीक है, तो क्या ये आप कह सकते हैं क्या रौनक कि सेकंड वाले का ट्रू वैल्यू से क्लोज होने का चांस काफी ज्यादा, 100 टाइम ज्यादा है रौनक? इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं एक्यूरेट। क्लियर है? पर डेसिमल इतना कुछ नहीं एक्यूरेसी बताता है। डेसिमल क्या बताता है? आप प्रेजेंट कैसे कर रहे हो नंबर। ठीक है, चलिए, तो वो प्रेसिजन बताता है। होपफुली आपको एक्यूरेसी और प्रेसिजन समझ में आ गया होगा। ठीक है, गलत भी करो लेकिन बार बार रिपीट करो, मतलब आप ये कह सकता हूं प्रिसाइज हो आप, लेकिन अगर आप सही के क्लोज जा रहे हो मतलब कि आप एक्यूरेट हो। क्लास में आज के बाद हम लोग कुछ भी बात करेंगे तो एक्यूरेट और प्रेसिजन अलग अलग। अब मान लो श्रेयांश एक ही गलती रोज करता है, तो श्रेयांश मतलब प्रिसाइज है, पर गलती कर रहा है ना, तो एक्यूरेट तो नहीं हो सकता। क्यों श्रेयांश, है ना? चलो बच्चों, सो हम लोग अब एक बड़ा टॉपिक शुरू करने वाले हैं, मेजरमेंट एंड एरर्स। यही हमारा फ्रेश टॉपिक है, ये बिल्कुल अलग टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। ठीक है, मेजरमेंट एंड एरर्स, ये इसका पहले ना बेस समझना जरूरी है। ठीक है, बेस समझना जरूरी है इसका। देखते हैं, बड़ी सिंपल सी बात है, मेजरमेंट का प्रोसेस। दुनिया की सबसे मुश्किल तरीन कोई चीज है, अगर दुनिया की सबसे मुश्किल कोई चीज है अगर, तो मेजरमेंट करना होता है। इससे कोई मुश्किल चीज बनी नहीं है। ठीक है, क्या होता है मेजरमेंट की सबसे बड़ी जो खासियत होती है कि एक ही चीज को मेजर करने के बाद हो सकता है कि पर्सन ए को अलग रिजल्ट मिले, पर्सन बी को दूसरा रिजल्ट मिले, पर्सन थ्री को तीसरा रिजल्ट मिले, क्योंकि मेजरमेंट में कई सारे फैक्टर्स काउंटिंग करते हैं, इंक्लूड करते हैं। सो मेजरमेंट जो होता है वो वन चांस प्रोसेस नहीं होता है। मैं एग्जांपल देता हूं। ठीक है, ऋषु ने कहा कि इंपॉर्टेंट है मतलब टफ है। ऋषु, मैं आधे घंटे का टाइम मांगता हूं आपसे, आप खुद बोलोगे सर ये बहुत बेकार टॉपिक है ये। ठीक है, इंपॉर्टेंट होगा लेकिन बड़ा आसान टॉपिक है। तो मेरा जो पॉइंट था आपको, मेरा जो आपको पॉइंट था ऋषु, कि मेजरमेंट एरर जब हम पढ़ रहे हैं तो क्या 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 हम पढ़ना चाहते हैं। तो क्या होता है कि मेजरमेंट कभी वन टाइम प्रोसेस नहीं होता है। ठीक है, एग्जाम्पल देता हूँ। आप जाते हो दुकान में, आप दुकान में जाते हो और चीनी लेते हो, तो चीनी लेने वाला क्या करता है, एक बार मेजर करता है, लेकिन वो याद रखिएगा अगर उसी को वो दूसरी बार मेजर करेगा तो सेम मेजरमेंट उसको नहीं आएगा, उसी को तीसरी बार मेजर करेगा तो उसको सेम मेजरमेंट नहीं आएगा। तो मेजरमेंट जो होता है एक बार करने का प्रोसेस नहीं है, मेजरमेंट होता है उस प्रोसेस को रिपीट करने का। मान लीजिए मान लीजिए मान लीजिए कि मेरे को किसी ने कहा कि इस पेंसिल को मेजर करो, मैंने पहली बार मेजर किया, मुझे आया 4.51 सेंटीमीटर। ठीक है, मेरे पास आया 4.51 सेंटीमीटर, लेकिन किसी और ने जब उसी को देखा तो उसने बोला कि नहीं ये सर ये 4.54 सेंटीमीटर। तीसरे पर्सन ने मेजर किया इसको तो कहा कि 4.480 सेंटीमीटर आ रहा है। चौथे पर्सन ने मेजर किया तो 4.50 सेंटीमीटर आ रहा है। अब आपको अगर मैं बोलूं कि चार लोगों ने एक ही स्केल का चार मेजरमेंट किया है, कौन सा सही वैल्यू आप बता सकते हो क्या? बोलिए बोलिए, कैन यू टेल किसको सही माने? कोई दोस्त होगा तो कहोगे कि सही है। नहीं मानस, आपने बोला कि सर डी सही है। मानस ये तो पक्षपात है, बेचारे एबीसी ने क्या गलती किया? हर्ष ने बड़ा इंटरेस्टिंग रिप्लाई किया। हर्ष ने कहा था खुद करके देखेंगे, तो अब हर्ष ने भी करके देखा, तो हर्ष को आया 4.53 सेंटीमीटर। अब हर्ष बताओ, क्या आपको नहीं लग रहा है कि मेजरमेंट को आप रिपीट कर रहे हो तो आपको डिफरेंट डेटा मिल रहा है? तो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि किस वैल्यू को सही लें। तो आप किसी एक को गलत नहीं कह सकते, एक को सही। तो बेस्ट प्रोसेस क्या होता है? इसका एवरेज कह सकते हैं क्या? इसी एवरेज का नाम कह देते हैं हम लोग ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू, इसी एवरेज का नाम देते हैं ट्रू वैल्यू। आज के बाद याद रखिएगा, कोई मेजरमेंट एग्जैक्ट नहीं होता है,
बस वो कुछ मेजरमेंट्स का एवरेज होता है, जस्ट कंपैरिजन होता है वो चीज। तो एवरेज का मतलब क्या होता है? ट्रू वैल्यू। एवरेज को ही क्या कह देते हैं हम लोग? करेक्ट वैल्यू। अब एवरेज ट्रू वैल्यू कभी आया क्या हमको? नहीं आया, लेकिन हमने क्या किया, जो 4-5 मेजरमेंट्स लिए हैं उसका एवरेज कर देते हैं, तो ट्रू वैल्यू लेते हैं, मान लेते हैं उसको। मैं एग्जांपल देता हूं, कितने लोगों ने 10th में एक्सपेरिमेंट्स किए हैं कुछ लैब में जाके? जल्दी बताओ। रिशु जरूरी नहीं है हो सकता है सबका सेम ही आ जाए। कितने लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया है 10th में लैब में जाकर के? अच्छा, ये बच्चे सही कह रहे हैं, सर स्कूल कहाँ खुला सर, कहाँ लैब में एक्सपेरिमेंट करें? ठीक है, लैब में कभी भी कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो एक बार नहीं करते हैं, 3 से 4 ऑब्जर्वेशन जरूर लेते हैं। आगे 11 12 में कहीं भी आपको प्रैक्टिकल स्किल्स वाले क्वेश्चन होंगे, कभी भी एक ऑब्जर्वेशन नहीं लेते हैं, हमेशा 4 से 5 ऑब्जर्वेशन लेते हैं। क्यों लेते हैं 4 से 5? कि 4 से 5 बार में जो नंबर मुझे मिल रहा है, हम उन सबका एवरेज लेके फाइनल वैल्यू मानते हैं। एक बार करोगे गलती होने का चांसेस बहुत ज्यादा है, 2 बार लेके करोगे गलती होने का चांसेस कम होगा, 3 बार लेके करोगे गलती होने का चांस और कम होगा। मतलब बहुत क्लियर है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस अगर ज्यादा होगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ज्यादा होगा, अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ज्यादा होगा तो चांसेस ऑफ एरर उतना ही कम होगा, चांसेस ऑफ एरर उतना ही कम होगा। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ज्यादा होगा तो चांसेस ऑफ एरर कम होगा। उज्जवल कोई खास नहीं है 11th में। मृगांक ने एक सवाल पूछा है कि मृगांक ने पूछा, सर फोकल लेंथ डिफरेंट आती है? मृगांक बिल्कुल, मृगांक फोकल लेंथ का तो 10th में एक्सपेरिमेंट भी है, फोकल लेंथ तो बहुत बड़े डिफरेंस पे आता है। कोई मेजरमेंट कर लो, एक ही मेजरमेंट कभी नहीं आता है, चाहे आप फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, कहीं भी कर लो। मेजरमेंट चीज ही ऐसी है कि मेजरमेंट कई ऐसे अनकंट्रोल्ड फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है, तो एक ही मेजरमेंट रिपीट हो पाना नियर टू इम्पॉसिबल है। क्या समझ में आया क्या? तो आज के बाद आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए, मेजरमेंट का मतलब रिपीटेड एफर्ट्स होता है। इसका मतलब नहीं होता है कि एक बार में नापा, कांटा नापा, बता दिया। तो आज के बाद कोई भी बाजार जाएगा, चीनी सब्जी कुछ भी लेने जाएगा, उसको 4 बार तौलवाएगा, फिर वो तुमको पीटेगा, है ना? फिर पीटेगा और बोलेगा कि तुम मुझे परेशान कर रहे हो। बोलना कि नहीं, हमें बताया गया है कि एक बार एक्यूरेट नहीं आता है, हम 4 बार मेजर करेंगे और 4 बार मेजर करके देखेंगे कि भाई चारों बार सेम आ रहा है कि नहीं। पेन वैन लेके जाना अगले बार। हाँ, उज्जवल कह रहा है भगा देगा, बिल्कुल भगा देगा, मैं वही चाहता हूँ। तो रौनक ने बोला, सर अगर मेरा वेट 60 kg तो रियल वैल्यू नहीं है। बिल्कुल रौनक, बिल्कुल सही सवाल हमने बोला। रौनक, आज के बाद इस बात को दिमाग में बिठा लो, कोई चीज एग्जैक्ट नहीं होती है दुनिया में, दुनिया में कोई चीज एग्जैक्ट नहीं है। और याद रखना, इसी बेसिस पे पूरी दुनिया की मैकेनिज्म काम करती है। आज तक मैं एग्जांपल देता हूं, तो आपने टाटा मोटर्स का नाम सुना है कितने लोगों ने? जल्दी बताओ। टाटा मोटर्स कितने लोगों ने नाम सुना है? बड़ी कंपनी है, गाड़ियों की कंपनी है टाटा मोटर्स। टाटा की गाड़ियां आती हैं, ट्रक्स आते हैं, है ना? नहीं, ये डोजन तो एक नंबर है ना, नंबर को तो एक्यूरेट मानना ही पड़ेगा श्रेयांश, ठीक है? हमने टाटा मोटर्स का नाम सुना है। तो टाटा मोटर्स क्या करती है कि डिफरेंट साइज के ना कुछ इक्विपमेंट्स बनाती है अपने छोटे मोटे कंपनियों से, बोल्ट बनवाती है। तो उसने वो अगर किसी बोल्ट को बनाने के लिए देती है, तो मान लो उसने दिया कि बोल्ट मुझे चाहिए। अगर मान लीजिए कंपनी को बोला कि मुझे 0.2 mm का एक बोल्ट चाहिए, कंपनी को बोला, कंपनी ने ऑफर दिया, तो क्या हुआ कि कंपनी ने जब बनाने के लिए दिया और कंपनी ने बना के भी दिया, तो मान लीजिए हमने देखा कि 1000 पीसेज ऑर्डर किए, तो 1000 पीसेज मिल गए मुझे उतने के। जब फाइनली चेक किया गया तो 1000 में से सिर्फ 2 से 3 ही सही निकले, बाकी सब गलत निकले। तो बाकी सब गलत निकले मतलब सब डिफेक्टेड पीस है, ठीक है? तो ये जो हुआ, ये क्यों हुआ? क्योंकि मेजरमेंट कभी एक्यूरेट नहीं होता है। अगर टाटा मोटर्स को कोई बोल्ट बनवाना है तो उसको सिर्फ 2 मिलीमीटर देने से काम नहीं चलेगा, उसको बताना पड़ेगा
कि कितना तक डेविएट हो तो मैं बर्दाश्त कर लूंगा। याद रखिएगा, तो हर चीज में, हर मेजरमेंट में एक बर्दाश्त की लिमिट होती है, इसको टॉलरेंस कहते हैं हम लोग। आगे पढ़ेंगे हम लोग, आगे हम लोग बात करेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है। तो आज के बाद याद रखना है कि हर मेजरमेंट में एरर का स्कोप होता है। तो कोई अगर एक कंपनी दूसरे कंपनी को कोई साइज बनाने का ऑर्डर देती है तो सिर्फ साइज नहीं देगी, एरर का भी स्कोप देगी। इतना स्कोप ऑफ एरर आपको देते हैं, इतना तक गलती करोगे तो मान लूंगा, अदरवाइज डिफेक्टेड पीस कहूंगा। क्लियर? और इसी को समझने के लिए हम लोग ये चैप्टर पढ़ रहे हैं। मेजरमेंट, एरर कम्स अप विद द मेजरमेंट। हर मेजरमेंट के साथ एरर आता ही है, ये अटल सच्चाई है दुनिया की। चलो, उज्जवल ने बोला, उज्जवल क्या है, मेरी बात समझ में आई क्या? क्या मेरी बेसिक बात समझ में आई क्या? एरर इज रियलिटी। कोई मेजरमेंट बिना एरर का नहीं हो सकता है। क्लियर है? एनीवन, किसी को भी इसमें डाउट है तो बताओ, फिर हम लोग एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे। मैं पूरा कच्चा चिट्टा खोलूंगा इस मेजरमेंट का। आप मुझे बताओ, इस बेसिक बात में कुछ पूछना है तो बताओ। मैंने जो कहा, मैंने आज के क्या कहा कि आज के बाद आपके दिमाग में एक बात होनी चाहिए। कोई आपको कहे कि 2.1 सेंटीमीटर है तो आप उसको पत्थर की लकीर नहीं मानो, वो एक वैल्यू है बस। ठीक है? वो एग्जैक्ट वैल्यू उसको नहीं कह सकते। कोई चीज एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं होती है। इसीलिए अब हम लोग समझना चाहते हैं कि आखिर इंडस्ट्रीज में, आखिर इस दुनिया में मेजरमेंट होता कैसे है। ठीक है? तो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं। हमारे टॉपिक का नाम हेडिंग डाल दीजिए, एरर एनालिसिस। रौनक ने बोला है, रौनक ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल पूछा है। रौनक ने बोला है कि सर क्या मेरा एज एग्जैक्ट है ना? रौनक, तुम्हारा एज रौनक, एज को तुम अगर ईयर्स में देखोगे तो शायद एग्जैक्ट हो जाएगा रौनक, पर क्या मिनट और सेकंड में देखोगे तो क्या वो एग्जैक्टनेस होगा क्या रौनक? if it's measured in minutes and second, will it be exact? In years, is it clear? ठीक है? तो चलो बच्चों, हम लोग अपने थोड़े टॉपिक पे जंप करते हैं और एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज पढ़ने की कोशिश करते हैं, एरर एनालिसिस। ठीक है? देखते हैं। तो मैं पहले ऊपर का स्टेटमेंट समझा देता हूं आपको क्या है। ठीक है? द मेजरिंग प्रोसेस इज एसेंशियली अ प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन। याद रखिएगा, जो मेजर करने का प्रोसेस होता है ना, बेसिकली कंपैरिजन है। 5 लोगों ने मेजर किया, कंपेयर किया, किसका सही किसका गलत। आदित्य, आपने हैंड रेज किया है क्या? चैट में मुझे बता दो, आपका हैंड रेज वैसे बहुत देर से है। चलिए, in spite of our best efforts, the measured value of a quantity is always somewhat different from the actual value, called true value. मतलब हम कितना भी अपना जोर आजमाइश कर लें, हमारा जो मेजरमेंट किया हुआ वैल्यू है वो सही वैल्यू से थोड़ा ना थोड़ा डिफरेंट तो होता ही है, हम कुछ नहीं कर सकते। क्लियर? दिस डिफरेंस इन द ट्रू वैल्यू, रियल वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू इज कॉल्ड एरर ऑफ मेजरमेंट। यहीं से शुरुआत होती है एरर की कहानी की, कि आपका हर मेजरमेंट अगर ट्रू वैल्यू से अलग है तो कुछ ना कुछ तो गलतियों का स्कोप है ना, एरर है ना। यहीं से शुरू होती है एरर की कहानी। क्या क्लियर है? शुरू करते हैं हम लोग। लेट्स स्टार्ट द जर्नी ऑफ एरर। तो मैं शुरू करता हूं आपको कहां से। हमने क्या किया कि हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हमने जानते हो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। क्लियर है? तो हम मेजर करना चाहते थे कितना होता है एग्जैक्टली। तो हमने क्या किया, कई मेजरमेंट लिए। तो पहली बार मेजर किया तो कितना आया, 9.89। दूसरी बार मेजर किया तो कितना आया, 9.8। तीसरी बार 9.82, चौथी बार 9.81, पांचवी बार 9.80, 9.77, 9.85, 9.83। तो हमने कई बार मेजर किया तो हमने देखा कि इतने वैल्यूज आ रहे हैं। एक्सपेरिमेंट किया। अब एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो मेरा पहला स्टेप होता है वो होता है ट्रू वैल्यू निकालना। हर मेजरमेंट का अपना ट्रू वैल्यू होता है। ठीक? हर मेजरमेंट का अपना ट्रू वैल्यू होता है। ये ट्रू वैल्यू होता क्या है? अर्थमेटिक मीन ऑफ ऑल द मेजर्ड वैल्यू, यानी जितना भी वैल्यू हमने मेजर किया है इनका एवरेज। जल्दी निकालोगे क्या आप लोग? जल्दी सब लोग करें।
पहला चीज जो हम निकालते हैं, सबसे पहले सब लोग टेबल ये बनाएंगे, सब लोग ये टेबल बनाएंगे, इसी टेबल से सब कुछ सीखना है अपने को, इसी टेबल से सब कुछ सीखना है अपने को। सब लोग ये टेबल बनाएंगे, एक एक करके हर चीज हम निकालेंगे। और याद रखना इस टेबल में 3-4 कॉलम्स और बना, 3-4 रोज और बना देना, खाली रोज, 3-4 रोज कम से कम खाली का रो बना देना कम से कम। सब लोग इस बात का ध्यान रखें कि 3-4 रो आप ओपन रखना खाली फिल करने के लिए। मैं आगे करके एक एक करके रो बढ़ाता जाऊंगा, स्पेस छोड़ना उनके लिए बस, मेरे लिखने के लिए। सब लोग मुझे एवरेज वैल्यू निकाल के दें, कितना एग्जैक्ट है, देखते हैं कितना आता है, और थोड़ा ठीक से सॉल्व करना, वरना फिर मुझे करना पड़ेगा। पता चला तुम लोग इस वैल्यू के लिए भी लड़ लिए, सर मेरा ये होगा, ये होगा। मैं भी थोड़ा अंदाजा लगा देता हूँ। आपके पास कुछ मेजरमेंट्स लिखे हुए हैं। अब मंजेश ने बोला है 9.83, मुझे थोड़ा डाउट है, दोनों 16, 5, 20, नहीं ठीक लग रहा है मंजेश। क्या मंजेश एवरेज में कुछ ऐसा आ रहा है क्या, मुझे बताना। बोलिए मंजेश, क्या एवरेज में कुछ ऐसा आ रहा है क्या? बोलो आ रहा है, लेकिन आपको कितने प्लेसेस में रखना पड़ेगा? आपको तो 2 ही डेसिमल प्लेसेस रखना पड़ेगा, तब तो आप इसको राउंड ऑफ करोगे क्या? देखो भाई आप लोग खुद कैलकुलेट करो, मेरे चक्कर में मत पड़ो, राउंड ऑफ करो। लेकिन राउंड ऑफ में कर दिया गलती कुछ लोगों ने, खासकर गलती करने वाले हैं मंजेश। मंजेश ये बताया था क्या कि 5 अगर आखिरी में हो तो टेंशन है, अगर मेरा 5 आखिरी में हो तो टेंशन है। टेंशन क्या है कि मेरा जो पिछला डिजिट है वो चेक करना पड़ेगा कि ऑड है कि इवन है। ये तो ऑड इवन निकला ना, इवन थोड़े ना चेंज होता है। तो मेरा फाइनल ट्रू वैल्यू जो आया, इसको 80 से रिप्रेजेंट करते हैं, ट्रू वैल्यू आ गया 9.82। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बताइए, क्या सबको क्लियर है? 9.82। अब मैं देखो उम्मीद कर रहा हूं कि आप खुद जोड़ घटाव करोगे, सबको जोड़ करके 8 से डिवाइड कर दो ना। एवरेज वैल्यू क्या होता है? अगर मैं एवरेज वैल्यू की बात करूं या ट्रू वैल्यू की बात करूं, तो ट्रू वैल्यू क्या होता है? याद रखिएगा, ट्रू वैल्यू की अगर हम बात करते हैं तो ट्रू वैल्यू होता है ए ट्रू 80 इक्वल्स टू A1 प्लस A2, A1 A2 मेजरमेंट्स हैं, A3 प्लस अप टू AN डिवाइडेड बाई N। दिस इज द ट्रू वैल्यू। क्या आप ट्रू वैल्यू निकाल चुके हो? मंजेश अभी भी गलती है मंजेश, आप 5 को राउंड ऑफ करोगे तो 2 में चेंज आएगा ना, आना है ना। सन्नी आपका भी थोड़ा गलत है अप्रोक्सीमेशन। क्या सबको ये पॉइंट क्लियर है? मुझे बता दो पहले कि क्या आपको ट्रू वैल्यू क्लियर है क्या? मुझे बताओ, उसके बाद ही मैं आगे बढ़ूंगा। क्या सब लोग गिवन डेटा से ट्रू वैल्यू निकाल लोगे क्या? सीधा सीधा एवरेज, कोई एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना, एवरेज कर देना है बस। वर्षा इज इट क्लियर? कोई 10 मेजरमेंट भी दे दे, आपको क्या करना है, उन सबका एवरेज ले लेना है। ठीक, आगे बढ़ते, हो जाएगा। चलो अब मुझे आप बताओ कि भाई अगर मेरा रियल वैल्यू 9.82 है, गुलशन अभी भी आप 9.83 बोल रहे हो। गुलशन याद करो कि जब हम लोग सॉल्व करते थे, हम लोग इस बात का ध्यान रखते थे कि एंड में अगर 5 आ जाए तो वहां पे राउंड ऑफ करते वक्त थोड़ा सा रुकते थे और देखते थे कि उसके पहले वाला ऑड है या इवन है। ये देखो क्या है,
ये तो इवन था, तो इवन में कोई चेंज नहीं होता गुलशन, और ऑड एक बढ़ जाता है। गुलशन याद है? माइनस आप जो लिख रहे हो वो भी गलत है, आपने लिखा माइनस 9.820। एडिशन में अपने को ये ध्यान रखने की जरूरत है कि हम लोग का डेसिमल के बाद प्लेसेस सेम रहे। 3 डेसिमल के प्लेसेस कैसे लिख सकते हो आप माइनस? देखो माइनस, मैं जो समझाना चाह रहा हूं इस बात को समझो। आपने जो सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ा है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है आपकी लाइफ में। वो पढ़ाई बेकार नहीं जाने वाली है, वो बहुत यूजफुल पढ़ाई है आपकी। अब हम लोग अगले टॉपिक पे आते हैं, वो है एरर। तो मुझे लगता है कि आप इतना तो अब मानोगे, अब तो ये सारे लोगों ने गलती किया है, हर इंसान ने अपना मेजरमेंट गलत किया है। अगर मैं बोलूं तो सही मायने में तो एक आदमी का मेजरमेंट सही हुआ है सिर्फ। अगर एक आदमी का मेजरमेंट सही हुआ, बाकी सबका तो मेजरमेंट गलत ही है ना। बाकी सबका तो मेजरमेंट गलत है, तो सबने एरर किया है। एरर किसको कहते हैं याद रखिएगा? एरर कहते हैं हम लोग, एक सेकंड, ठीक है? हम लोग एरर, सबसे पहले हम लोग एरर की बात करते हैं। एरर क्या होता है? एरर होता है, एरर होता है किसी भी वैल्यू का ए टी माइनस ए आई। याद रखिएगा ए टी क्या होता है? ए टी कहते हैं ट्रू वैल्यू, ए टी कहते हैं ट्रू वैल्यू, ठीक है? ट्रू वैल्यू, और ट्रू वैल्यू और ए आई कहते हैं मेजर्ड वैल्यू। मेजर्ड वैल्यू क्या कहते हैं? ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू, दो तरह के वैल्यूज होते हैं, ठीक है? ट्रू वैल्यू तो आपने निकाल रखा है, कितना है? 9.82, और मेजर्ड वैल्यू हर एक्सपेरिमेंट का अपना दिया ही हुआ है। तो याद रखिएगा जो एरर होता है वो ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू होता है। क्लियर? तो अगर मान लीजिए मुझे कोई बोले कि एरर निकालिए, तो मैं सबसे पहले क्या निकालूंगा? एरर। एब्सोल्यूट एरर नहीं निकालूंगा, मैं सबसे पहले एरर निकाल रहा हूं। देखिएगा आप लोग, देखिएगा एरर ट्रू वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, तो कितना हो जाएगा? फर्स्ट वाले में देखो 9.82 माइनस 9.89, क्या माइनस 0.07 आएगा क्या? बोलिए, माइनस 0.07 आएगा क्या? सब लोग बताओ, सब लोग बताइए, एक एक करके मुझे बताइए कितना एरर होगा। 9.82 माइनस 9.89, इसमें क्या एरर कह सकते हैं कि माइनस 0.07 होगा? दूसरे वाले में आप बताओ कितना एरर है? एरर तो आप खुद बता सकते हो, मुझे एरर बताओ। सेकंड वाले का बताओ, पहला वाला तो चलो हो गया, दूसरे वाले में कितना एरर होगा? 9.82 माइनस 9.83 कितना हो जाएगा? माइनस 0.01 हो जाएगा क्या? गुलशन माइनस 0.01 होगा ना? अगला बताओ, क्या तीसरे वाले में जीरो होगा क्या? क्या चौथे वाले में 0.01 होगा क्या? पांचवें वाले में 0.02 होगा क्या? छठे वाले में 0.05 होगा क्या? अगले वाले में माइनस 0.03 होगा क्या? उसके बाद माइनस 0.01 होगा क्या? क्या आप एरर निकाल सकते हो? सब लोग टेबल में खुद से बनाओ एरर, सब लोग खुद से बनाइए एरर। मुझे लगता है कि ऐसी चीज है जो एक टेबल में ही कहानी खत्म हो जाती है, एक टेबल बना करके। क्या सब लोग एरर निकाल सकते हैं? हर मेजरमेंट में एरर हुआ है एक को छोड़ करके, किसी में नेगेटिव एरर है, किसी में पॉजिटिव एरर है। जीरो लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। रौनक, जीरो से क्या ही फर्क पड़ता है? जीरो को जैसे भी लिखना लिख दो। जीरो तो इट्स नल ना, उसका कोई वैल्यू, उसमें कोई ऐड सब्ट्रैक्ट करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्या सबको क्लियर है एरर? क्या आप सब लोग एरर निकाल लो तभी मैं आगे बढ़ूंगा, पहले एरर निकालोगे तभी आगे बढ़ूंगा। निशिता, इज इट क्लियर? खुशी, सौरभ, अंशु,
मुझे लगता है आप समझ चुके होंगे। अगला एक पॉइंट बता देता हूं, एब्सोल्यूट एरर। उज्जवल 0 या लिखो या 0.00 लिखो। उज्जवल आई डोंट थिंक इसमें कोई आपको समझना पड़ेगा कि 0 का क्या ही इंपॉर्टेंस है, कुछ नहीं। मतलब मेजरमेंट में अगर एरर 0 है तो 0 लिख सकते हो, नो चेंज। 0 का मतलब क्या है, नो एरर, है ना। खैर, एब्सोल्यूट एरर किसको कहते हैं, याद रखिएगा। एब्सोल्यूट एरर की जब हम बात करते हैं, एब्सोल्यूट एरर, ये कुछ नहीं होता है। एब्सोल्यूट एरर कुछ नहीं होता। मॉड ऑफ एरर, मॉड समझते हो ना, मॉड्यूलस। मॉड्यूलस का मतलब समझते हो ना कि जो नंबर होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा बस। तो अगर हम बात करते हैं एब्सोल्यूट एरर की, एब्सोल्यूट एरर, तुम ऐसा टेबल बनाओ जिसमें एक ही साथ सब कुछ लिख सको। एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर में मतलब क्या है कि सारे नंबर, सारे एरर का पॉजिटिव कर दो बस। कितना हो जाएगा, 0.07, 0.01, 0, 0.01, 0.02, 0.05, 0.03, 0.01। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या ये सबको क्लियर है? एक हमने बोला एरर, एरर का मतलब होता है ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। और अगला टर्म है एब्सोल्यूट एरर, जो भी एरर है उसको मॉड कर दो। मॉड मतलब उसको पॉजिटिव बना दो। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है सबको? हर मेजरमेंट अपने साथ एरर ला रहा है। कोई दिक्कत है तो बताइए एरर और एब्सोल्यूट एरर में। रॉबिन्स, एब्सोल्यूट एरर में कुछ नहीं कहा। एब्सोल्यूट का मतलब होता है ना पॉजिटिव वैल्यू, यानी उसका सिर्फ वैल्यू पूछ रहा है। तो एब्सोल्यूट का मतलब होता है मॉड कर दीजिए। तो मॉड का मतलब, मॉड मॉड्यूलस लगाने का मतलब होता है, ये मॉड का साइन है, ये मॉड का साइन। आई होप आपने पढ़ा होगा कभी ना कभी। ये मॉड्यूलस का साइन है। ये मॉड्यूलस का मतलब होता है कि वो नेगेटिव को भी पॉजिटिव बना देता है और पॉजिटिव तो पॉजिटिव रहता ही है, यानी हर नंबर को वो पॉजिटिव बना देगा। क्लियर है रॉबिन्स? पॉजिटिव पॉजिटिव ही रहेगा और नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। मैथ्स में पढ़ाया जाएगा जल्दी ही आपको, बेसिक मैथमेटिक्स में भी बताया जाएगा। क्लियर है क्या? मतलब बी पॉजिटिव, कोविड पॉजिटिव नहीं, बी पॉजिटिव से। चलो हो गया आप कहानी। अब कितना करोगे इसमें, मॉड करने में तुम कितना अपना दिमाग खपा लोगे। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, वो है मीन एब्सोल्यूट एरर। अब आप कहोगे अब ये क्या है, तो ये मीन क्या दिखा रहा है, एवरेज। मीन का मतलब होता है एवरेज, और एब्सोल्यूट एरर मतलब एब्सोल्यूट एरर का एवरेज। यानी हम लोग अब एक एरर का भी एवरेज निकालेंगे, इसको कहते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। हम ये देखना चाहेंगे ना कि एवरेज एरर कितना कर रहा है लोग गलतियां, मेजरमेंट में कितना एवरेज एरर है। तो अर्थमेटिक मीन ऑफ ऑल द एब्सोल्यूट एरर्स इन द मेजरमेंट इज नोन एज मीन एब्सोल्यूट एरर। देखते हैं क्या होता है। याद रखिएगा, याद रखिएगा, हम लोग लिखते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर का मतलब होता है, इस केस में कितना होगा, इस केस में होगा डेल्टा ए। चेन एरर, एरर का मीन, एरर का मीन कितना होगा, डेल्टा A1, पहले वाले का एरर प्लस दूसरे वाले का एरर प्लस तीसरे वाले का एरर, एब्सोल्यूट एरर अप टू डेल्टा ए का n डिवाइडेड बाय n। एरर के मॉड का एब्सोल्यूट एरर का एवरेज है, एरर का एवरेज नहीं है यार। तो जल्दी से निकाल लेते हैं हम लोग, जल्दी से निकाल लेते हैं कितना होगा। खुद निकालो ना, मेरा क्यों वेट कर रहे हो। इस एब्सोल्यूट एरर का हमको एवरेज निकालना है, कितना होगा इस केस में देखते हैं। 0.07 प्लस 0.01 प्लस 0 प्लस 0.01 प्लस 0.02 प्लस 0.05 प्लस 0.03 प्लस 0.01, जोड़ लो, डिवाइड बाई कितना, 8 हो जाएगा। कितना आ रहा है टोटल, कितना आ रहा है, 7 1 8 1 9 2 11 5 16 3 19 1 20। ये 0.20 डिवाइडेड बाई 8 कितना हो रहा है, बताइए ना।
इशू ये डेल्टा का मतलब होता है, डेल्टा का मतलब बेसिकली होता है चेन। याद रखिएगा इशू, एब्सोल्यूट एरर जो होता है, एरर को ना हम लोग डेल्टा ए से भी रिप्रेजेंट करते हैं, एरर को हम लोग डेल्टा ए से भी रिप्रेजेंट करते हैं, और एब्सोल्यूट एरर को मॉड्यूलस ऑफ डेल्टा ए कह देते हैं। क्लियर? कितना आ रहा है आप लोग को? किसी ने मुझे कहा कि ये आ रहा है 0.025। मुझे बताओ क्या लिखोगे आप इसमें, मुझे बस बता दो इसको क्या लिखोगे आप। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये गलती का ना, ये तूफानी स्कोप है इसमें। मुझे बताओ कि आप क्या लिखोगे। एंड में कितना है? 5 है, तो मेरे पास मुझे चेक करना पड़ेगा ये अगला पहला वाला ऑड है कि इवन, तो कितना हो गया 0.02। यानी अब मेरे पास मेरा एवरेज एरर जो आ गया है डेल्टा ई मीन, वो कितना हो गया है 0.02। क्लियर है? यहीं से आता है। अगर अब आपसे कोई पूछता है कि आप बताओ कि आप मेजरमेंट कितना है आपका, कहानी बनाने से काम थोड़े चलेगा। करे अब तो इतना कुछ निकाल लिए, क्या फायदा हुआ मुझे? तो याद रखिएगा फाइनल मेजरमेंट का फॉर्म होता है ट्रू वैल्यू प्लस माइनस डेल्टा ए मीन। यही होता है मेरा फाइनल फॉर्म, ट्रू वैल्यू प्लस माइनस एवरेज एरर। तो कितना होगा इस केस में मेरा? इस केस में मेरा ट्रू वैल्यू कितना आया है 9.82 प्लस माइनस 0.02। इसका मतलब क्या आप कहना चाह रहे हो? इसका मतलब आप कहना चाह रहे हो कि आपका जो मेजरमेंट है, आपका जो मेजरमेंट है वो ट्रू 80, वो 80 माइनस डेल्टा ए मीन से लेकर के 80 प्लस डेल्टा ए मीन तक हो सकता है। यानी आप कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दे रहे हो, आप एक अंदाजा दे रहे हो। यही होता है मेजरमेंट, यही होता है मेजरमेंट में एरर को इंक्लूड करना। यानी कहने का मतलब है कि मेरा जो 9.8 का जो जी का वैल्यू आया है वो कितना आया है? जी का वैल्यू आया है 9.82 माइनस 0.02 से लेकर के 9.82 प्लस 0.02 तक जाने का। इसका मतलब कितना? 9.80 से लेकर के 9.84 तक। यही है मेरा मेजरमेंट, इसी को कहते हैं फाइनल मेजरमेंट। यानी आप इतना मेहनत करके कोई जी का वैल्यू नहीं निकाले हो, आपने फाइनल पे क्या लिखा है? आपने फाइनल लिखा है 80 प्लस माइनस डेल्टा ए मीन। इज दिस क्लियर? क्या मंजेश 0.02 है मंजेश ना, 0.02 का है, 0.02 है ना मंजेश? क्या आपको बात समझ में आई? क्या एक बात समझ में आ गई कि क्या कोई भी मेजरमेंट एग्जैक्ट नहीं होता है? हर मेजरमेंट को देने के साथ साथ आपको उसके एरर का स्कोप भी देना पड़ेगा। खाली मेजरमेंट देने से काम नहीं चलेगा। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इज इट क्लियर? चलिए निश्चिता एक बार और रिपीट करता हूं। निश्चिता मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, ठीक है? कोई नहीं, जिनको समझ में आ गया दे कैन फील। लास्ट टॉपिक था हमारा आज का, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे अगले दिन, ठीक है? इसी को मैं कंटिन्यू करेंगे अगले दिन, याद रखिएगा। मैं कह रहा हूं कि जो फाइनल मेजरमेंट होता है वो क्या होता है? ट्रू वैल्यू तो होता ही है। चलो ट्रू वैल्यू तुमने एवरेज निकाला है, ठीक है? मैं तुरंत मृगांक अभी अपलोड कर देता हूं, रुक जाइए एक समझा लेने दीजिए। 80 प्लस माइनस डेल्टा ए, मतलब आपके लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट है। एक है ट्रू वैल्यू और ये क्या है? एवरेज एरर। एक तरीके से कह सकते हो एवरेज एरर। अब ये क्या कहता है? ये नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है? ये कहता है कि आपका जो ट्रू वैल्यू है वो तो इतना है, लेकिन इसके साथ इतनी गलतियों का भी स्कोप है, स्कोप ऑफ एरर।
ये कितना हो सकता है, स्कोप ऑफ एरर। और एरर का स्कोप है तो सिर्फ बढ़ नहीं सकता है, घट भी सकता है, तो प्लस माइनस डेल्टा है। क्लियर है क्या निष्ठा? इसका मतलब है कि मेरा जो वैल्यू मैं बताना चाहता हूं वो ये कहना चाहता हूं कि ये वैल्यू जो है वो 80 माइनस डेल्टा ए मीन से लेकर के ये 80 प्लस डेल्टा ए मीन तक होगा। इज दिस क्लियर? यानी एक रेंज दे रहे हैं हम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दे रहे, हम एक रेंज दे रहे हैं कि यहां से यहां तक पॉसिबल है। इज इट क्लियर? इज दिस क्लियर? ठीक है, अब इसी में मैं कहना चाहता हूं कि ये मेरे यहां से के हिसाब से कितना होगा, 9.82 माइनस 0.02 से लेकर 9.82 प्लस 0.02 कितना आ जा रहा है, 9.80 माइनस 9 से लेकर के 9.84 तक। होपफुली मेरी बात क्लियर हो गई है। ठीक है निश्चिता, इज इट क्लियर? क्या जो आपको डाउट था, मैं अगले दिन इसी को कंटिन्यू करूंगा। तो अगले दिन जो आप लोग खुद से एक बार रिकॉल करके आना, अगले दिन आपको एक दो और एग्जांपल के साथ ये पूरी तरह क्लियर हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत स्कोप है। अगले दिन बहुत इंटरेस्टिंग क्लास और एरर पे ज्यादा से ज्यादा हम लोग चीजें डील करेंगे। क्रिश 2-3 लेक्चर, क्रिश 3 लेक्चर्स इज व्हाट लेफ्ट। हम लास्ट टॉपिक में चल रहे हैं क्रिश हम लास्ट टॉपिक में चल रहे हैं, एरर एनालिसिस। इसको तो बहुत अच्छे से भी करेंगे। 3 रौनक ने पूछा सर वर्कशीट डिस्कशन होगा। रौनक एक काम करते हैं, आज 7 बजे वर्कशीट का डिस्कशन रखूंगा। ठीक है हाँ रौनक, 7 बजे वर्कशीट का डिस्कशन रखूंगा। आप लोग उस वर्कशीट को बना लो, अच्छे से बना लो। अलग से डिस्कशन रखूंगा 7 बजे, आप लोग बना लो, उसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है 7 PM मैं ग्रुप पे डाल देता हूं इंफॉर्मेशन। इज इट फाइन बच्चों? हैव अ नाइस डे। सब लोग जो क्लास में हुआ है उसको ठीक से नोट डाउन भी कर लो और ठीक से समझने की भी कोशिश करो। ठीक है बाय बाय, हैव अ नाइस डे। इशू हम लोग, आप एक बार इसको ठीक से दोबारा करो। अगले दिन तो मैं क्लास में समराइज करूंगा इन चीजों को, वो तो बाय डिफॉल्ट है, तो कोई मसला ही नहीं है, मैं रिकॉल करूंगा ही करूंगा। लेकिन आप एक बार देखो टेबल में क्या क्या कंपोनेंट्स आ रहे हैं, एरर क्या होता है, एब्सोल्यूट एरर क्या होता है। रिश्ता प्रीवियस लेक्चर में डाउट है, रिश्ता गो अहेड ना, रिश्ता गो अहेड। आपने, मैं आपको अनम्यूट कर देना हूं, आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो। मैं 1 सेकंड रुक जाओ, रिकॉर्डिंग स्टॉप कर।